और श्रद्धा में क्या अंतर है? भक्ति किसे कहते हैं, श्रद्धा किसे कहते हैं? भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में इसका रूप गोस्वामी का। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है श्रद्धा और भक्ति में बहुत अंतर है। हाँ। ये एक एक स्तर है, स्टेज होता है। जैसे व्यक्ति को तीसरे मंजिल में चढ़ना है तो कुछ सीढ़ियाँ होती हैं, उन सीढ़ियों के माध्यम से गिनतियाँ सीढ़ी होती है। उन इतने सीढ़ी को आप जैसे आप हम ग्राउंड फ्लोर से यहाँ तक चढ़ के आए तो अगर यहाँ से वहाँ से यहाँ तक अगर 15 सीढ़ी हैं तो 15 सीढ़ी चढ़े बगैर तो आप यहाँ तक आ ही नहीं सकते। 15 सीढ़ी के माध्यम से ही आपको यहाँ आना होगा। तो बिना श्रद्धा के व्यक्ति भक्ति तक पहुँच ही नहीं सकता। हरि बोल। बिना श्रद्धा के व्यक्ति भक्ति तक पहुंच ही नहीं सकता। जैसे ग्राउंड फ्लोर में खड़ा हुआ व्यक्ति फास्ट फ्लोर पे आने के लिए उसे किसी साधन सीढ़ी अथवा लिफ्ट के माध्यम से ही आना पड़ेगा। वो माध्यम के वो आ ही नहीं सकता। मन से आ सकता है पर वैसे शरीर से वहाँ अगर उसे उपस्थित होना है तो नहीं आ सकता। तो भक्ति भी ऐसे ही है। भक्ति बहुत सर्वोत्तम वस्तु है। भक्ति सबसे अंतिम चरण है और भक्ति के उस स्थान को भक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको किसी एक स्टेज के सीढ़ी के माध्यम से यहाँ तक आना पड़ेगा। वो स्टेज ही होता है श्रद्धा। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि श्रद्धा सबसे प्रथम सीढ़ी होता है। भक्ति में पहुँचने के लिए, भक्ति तक पहुँचने के लिए श्रद्धा साधक के जीवन में सबसे प्रथम सीढ़ी है। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं आदौ श्रद्धा ततः साधु संग अथ भजन क्रिया साथ निष्ठा तथा रुचिस्ततः, ऐसे एक श्लोक में बताते हैं। कहते हैं कि आदौ श्रद्धा, सबसे प्रथम साधक के मन में, भगवत प्रेमी के मन में भगवत पथिक होना यदि चाहता है तो उसके हृदय में सबसे पहले श्रद्धा ही होना चाहिए। हरि बोल। यानी कि श्रद्धा सबसे शुरुआत की वस्तु है। कोई भी कार्य करने के लिए आपके हृदय में यदि श्रद्धा नहीं होगी तो आप उस कार्य में आगे तक नहीं पहुंच सकते। अगर मुझे यहाँ से नीचे तक जाना है तो भी मेरे हृदय में श्रद्धा होना चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं होगी, अरे इन गर्मी हो रहा होगा, अरे ये हो रहा होगा, अरे वहाँ कौन जा रहा होगा, अरे वहाँ भीड़ होंगे, अरे वहाँ से कैसे जाएंगे, अरे अब मन नहीं है, तो यानी कि श्रद्धा ही नहीं है। श्रद्धा उत्पन्न होते ही व्यक्ति न जाने अगर श्रद्धा उत्पन्न हो गया अभी, अरे कितना भी गर्मी हो अभी जाके यमुना अगर श्रद्धा हो गया कितना भी गर्मी हो, चलो अभी कोई बात नहीं, गर्मी हो रही है 5 बजते ही चल पड़ेंगे परिक्रमा। ये श्रद्धा की बात है। श्रद्धा जो है भक्ति तक पहुंचाता है, मार्ग खोल देता है, मार्ग दिखाता है। श्रद्धा श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं है। एक तरह का श्रद्धा उत्साह हो गया। हाँ। उत्साह जब तक नहीं आएगा इंसान भक्ति नहीं कर सकता। उत्साह तो बहुत आवश्यक है। उत्साह भी भक्ति में के सबसे प्रथम है। श्रद्धा उत्साह एक बात अच्छी बात आपने कहा। ये उपदेशामृत में बताया गया है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 6 चीज बहुत भक्ति का अनुकूल है और 6 चीज भक्ति के बाधक भी है। 6 चीज क्या क्या है? 6 चीज अनुकूल जो है उपदेशामृत में रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया। उत्साह, निश्चया, धैर्यात्, तत्कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात्, सतोवृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। सबसे पहले ये 6 प्रकार के भक्ति जो है, 6 प्रकार की चीज भक्ति में प्रसिद्ध्यति बढ़ाता है। क्या है? सबसे पहले उत्साह, प्रसन्नता। हृदय में कोई भी आध्यात्मिक कार्य जब हम करते मरे मरे नहीं करना चाहिए। जब रहे मरे मरे कर रहे आरती कर रहे मरे मरे कर रहे हैं, मतलब कुछ कर रहे हैं उत्साह नहीं, ऐसे पता नहीं कल क्या होगा। मतलब जो आप कर रहे हो उस चीज को प्रसन्नता पूर्वक, हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रसन्नता को इसका संज्ञा आप प्रदान न करो कि दिखना चाहिए, नहीं। प्रसन्नता आपके हृदय में उसका आह्लादित आपको प्राप्त होना चाहिए। जो आप कर रहे हो आपके हृदय में उसका आनंद का आस्वादन आप स्वयं करते हुए होना चाहिए। दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि भक्ति मार्ग में तो दिखना ही नहीं चाहिए। आप उससे स्वयं आनंदित, उसका ग्रहण करके स्वयं उसका आनंद लेते रहो सबसे पहले। इसीलिए जगह जगह यही बात आई है कि रघुनाथ दास गोस्वामी चर्चा आ रहा था, अंतर निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार। हृदय में निष्ठा रखो भगवान के प्रति, बाहर से ऐसे दिखाओ कि हम विषयी है।
अचिरात कृष्ण तुम्हारे करीबे न उद्धार। बहुत शीघ्र ही, अचिरकाल, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, शीघ्र ही कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे अगर इस विधान से चलोगे। और दूसरी बात, ये भी बात बताई गई है, भक्ति एक अमूल्य संपत्ति है हमारी, ये चीज़ें हमें किसी को दिखाना नहीं चाहिए। तो जगह जगह भक्ति को छिपाने के लिए कहा गया है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपना अमूल्य संपत्ति को, अपने प्रॉपर्टी को कहाँ खजाने में घर में छिपा कर रखा, वो सबके सामने नहीं जागर करना जागरण नहीं करता है। तो ऐसे ही है, उत्साह निश्चय, सबसे पहले उत्साह, फिर दूसरी बात है निश्चय, बड़ा निश्चय के साथ कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है। और धैर्यात, उत्साह निश्चय धैर्यात, और धैर्य भी रखना है, क्योंकि भक्ति भी इतनी सरल वस्तु नहीं है। दुनिया में अगर रोटी भी आपको गरम गरम खानी है ना, तो आटा है तो घर में बढ़िया है, नहीं है तो बाजार तक जानी पड़ेगी आटा लानी पड़ेगी। और महाराज खाली आटा ला के घर पे रख दिया, रोटी आ जाएगा थोपड़े के सामने, ऐसा तो नहीं है। रोटी भी आपको बराबर बैठ के जिमने के लिए आटा लाओ, गूंदो, और तावा चूल्हा चेताओ, तावा गरम करो, उसे बेलो बेलना में और चकले में, और उससे रोटी को सेको बराबर, फिर बढ़िया से घी चुपोड़ करके वो ठाकुर जी को वो लगा स्वीकार करा के तो के बाद में फिर जिमो। यानी कि कितना लंबा प्रोसेसर कहते, अरे चार रोटी कह देना आसान है, अरे हलवा थोड़ी सी हलवा आसान है। और जब बनती है महाराज, इतनी लंबी प्रोसेस है, उसके प्रोसेस के साथ बनता है, तब पता चलता है कैसे बनती है। यानी कि एक भौतिक, एक संसार में थोड़ी सी किसी वस्तु को पाने के लिए हमें इतना मेहनत करना पड़ता है। आज ऋषभ यहाँ तक पहुँचा है तो उसने पढ़ा होगा, उसने प्रयास करा होगा, ने कितने दूर दूर जाकर के पढ़ा होगा, अपने जीवन में मेहनत करा होगा, तब जाकर के यहाँ तक पहुँचा है। बिना कुछ प्रयास के, बिना कुछ किए तो यहाँ तक नहीं आया होगा। इसीलिए, और उस अपने संपूर्ण जीवन में यहाँ तक जो उसकी जीवनी अभी तक आई है, पहुँची है, उन्होंने यहाँ तक जो पहुँचा है, उसके जीवन में क्या कभी भी विपत्ति नहीं आई, कभी भी कोई रुकावट नहीं आया, बहुत बार आया होगा। पर ऐसे ही साधक के जीवन में हर पल पल में रुकावट आएगा, हर पल पल में कोई ना कोई समस्या आएंगी, कोई ना कोई भक्ति के विघ्न आकर के खड़ा हो जाएगा। तो उस टाइम उससे संपूर्ण धैर्य के साथ रहना कि ना, मुझे तो भजन करना है, मुझे भजन करना है, सब छूट जाए कोई बात नहीं, सब कुछ छूट जाए चलेगा, बस भक्ति न छूटे, प्रभु न छूटे हृदय से, गोविंद के प्रति जो प्रीत है, प्रेम है, वो न छूटे, बाकी सब छूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भक्ति के मार्ग में पल पल में बाधक आएगा, उसे धैर्य, उत्साह निश्चय धैर्यात, उत्साह निश्चय धैर्यात ततत् कर्म प्रवर्तनात्। और धैर्य तो हमारे हृदय में हो गया। रूप गोस्वामी आगे को कहते हैं कि हमें धैर्य के साथ साथ क्या करना चाहिए। भक्ति में आप बढ़ना तो चाह रहे हो, पर आप अपने मनमानी ढंग से भक्ति में नहीं बढ़ सकते। भक्ति में हमें बढ़ने के लिए जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने जिस पथ में जा करके अपनी भक्ति को बढ़ाया है और भगवत चरणारविंद में प्रीति बना पाए हैं, प्रेम किया है, अविरल भक्ति को प्राप्त किया है, तो हमें भी उसी परंपरा, उसी प्रामाणिक पथ पर पथिक बन करके हम भक्ति को पा सकते हैं। हम नई तरह से नया कुछ हम करके अगर भक्ति को पाना चाहते हैं, ये असंभव है। और अगर संभव भी होगा तो हो सकता है वो कठिन है। अब आपने कोई व्यक्ति बिल्कुल रोटी सब्जी बनाया ही नहीं है, जीवन में देखा भी नहीं किसी ने कहीं रोटी सब्जी बनाते हुए, और एक दिन ऐसा समय आ गया वो बहुत भूखा है, कहीं मांग रहा है कि हमें रोटी सब्जी बना दो, और जहाँ मांग रहा है उन लोगों के पास भी आटा सब्जी चावल है, पर वो भी नहीं बनाने जानते। वो कहते हैं कि महाराज जी, हम तो आपको सीधे सामग्री दे रहे हैं, आप ही बना लो और पा लो। अब वो देने वाला भी कुछ नहीं जानता, वो बता भी नहीं सकता कैसे बनते हैं, और जिसको दिया जा रहा है भूखा व्यक्ति, सामग्री सब सामने, वो भी कभी जीवन में बनाया नहीं, तो उसके लिए कितना कठिन होगा। यही हो गया गुरु परंपरा। हाँ, कितना कठिन होगा। वो बना तो लेगा कैसे न कैसे करके, कच्चा बनेगा, कहीं पक्का बनेगा, हाँ, हो गया, बना के तो अपना पा ही लेगा। भुभुक्षितः किम न करोति पाप, शास्त्र में कहा गया है, भूखा व्यक्ति मरता क्या नहीं करता, सब कुछ कर दे। भूखा व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता। परीक्षित जैसे व्यक्ति प्यासे थे, भुभुक्षितः किम न करोति पाप,
जो धर्मात्मा परीक्षित का रक्षा माता के उदर में साक्षात द्वारकाधीश ने कराया था, साक्षात गोविंद ने जिनका रक्षा करी थी, वो धर्मात्मा परीक्षित जो भगवान के पांडवों के इतने बड़े उत्तराधिकारी और क्या कहना है परीक्षित के जीवन के बारे में, वो परीक्षित इतना बड़ा पाप कैसे कर सकते हैं। इसीलिए वहां पर टीकाकार कहते भुभुक्षितः किम न करोति पापो, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता। वो प्यासे तो थे, ऐसे ही तो शास्त्र में आता है। हाँ। प्यास के मारे, इतनी प्यास के मारे तिलमिला रहे थे कि उनकी बुद्धि नहीं काम करा, और श्रमिक ऋषि के आश्रम में पहुंच करके कहते जल दो मुझे, जल पिलाओ मुझे, जल पिलाओ हैं। और वहां जाकर के उनके हृदय में प्रकार अंतर से भगवत इच्छा से ऐसी भावनाएं जागृत होने लगी, देखो तो सही इस प्रदेश का मैं राजा हूँ और राजा ऋषि के दरबार पर आया है। चाहे ये ऋषि हैं, ऋषि बड़े होते हैं, पर फिर भी राजा सबसे बड़ा होता है, हमारे अधीन ये है, और हमें इन्होंने जल पीने के लिए जल भी नहीं दिया। और तो और छोड़ो, हम स्वयं जल की याचना कर रहे हैं, फिर भी ये हमारी तिरस्कार कर रहे हैं और ध्यान मग्न होकर के बैठे हुए हैं, स्वांग रस रहे हैं। अरे कम से कम जल तो देना चाहिए, वो प्यासा व्यक्ति को देना चाहिए। और प्यासा व्यक्ति तो छोड़ो, हम राजा हैं इनके, हमारा सत्कार माता ने काम करा। जबकि ये सब परीक्षित के लिए शोभा नहीं दे रहा था। परीक्षित कौन है? जिनका रक्षा माता के उदर में गोविंद ने करा, वो है परीक्षित। पर वो व्यक्ति के मन में इतने निकृष्ट विचार आया, इसीलिए कहते भुभुक्षितः किम न करोति पापः, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता। उनकी खोपड़ी हो गई गरम, हम लोगों को भी भूख लगती है, हमारा माथा गरम हो जाता है, बोलना शुरू कर देते हैं। तब उन्होंने सर्प उठा करके उनके गले पर डाला। हालांकि ये संपूर्ण लीला में भगवत इच्छा है, हरि इच्छा से ही ये सब हो रहा था। अन्यथा परीक्षित जैसा धर्मात्मा इतना बड़ा पाप कैसे कर सकते हैं। उनके पूर्वज जो गोविंद जिनके साथ बैठ करके खाते थे, हाँ, इनके पूर्वजों को भगवान अपना मित्र कह करके गले लगाते थे। इनके पूर्वज युधिष्ठिर महाराज के चरण स्पर्श करते थे त्रिलोकीनाथ। तो उन्हीं के ही परिवार में आया हुआ संतान इतने बड़ा पापी कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं है, ये हरि इच्छा है। पर उदाहरण दिया जा रहा है कि भूखा व्यक्ति क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति को कोई गाइडेंस मिल जाता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे करने से रोटी बन जाएंगी, ऐसे आटा लाओ, इतनी पानी मिलाओ, वो करो, तो बराबर बना लेगा। तो ऐसे ही इसी बात को रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, उत्साह निश्चया धैर्या ततत् कर्म प्रवर्तनात्। हर व्यक्ति को, हर भगवत प्रेमी को, साधक को उस मार्ग पर चलना चाहिए जिस मार्ग में हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने, महापुरुषों ने चल करके भगवान की प्राप्ति किया है। उस मार्ग पर चलने से बड़े ही आसानी से वो भगवान तक पहुंच जाएंगे। नया रास्ता अगर बनाएंगे तो पता नहीं, उस रास्ते में कोई चला ही नहीं है, आप ही ने बनाया। उस रास्ते में कितने कंकड़, कितने पत्थर, बीच में कौन सी चट्टानें आएंगे। जो रास्ता यहाँ से दिल्ली तक का पड़ा हुआ है उसी रास्ते में जाओ ना। आप नई रास्ता बनाओगे तो कितनी पहुँच तो जाओगे, तो कितनी डिफिकल्ट हो जाएगा। सही बात है। हाँ, बिल्कुल सही रास्ता नहीं, बिल्कुल पूर्ववर्ती आचार्यों के, क्योंकि जाना तो एक ही जगह है, वो जहाँ गए हैं हम वहीं जाना चाहते हो, तो फिर नई रास्ता क्यों बना रहे हो? जिस रास्ते में वो सब गए हैं बड़े आसानी से, सरल ही तो आप चाहते हो। हर व्यक्ति सरलता ही चाहता है कि सरल से वस्तु को प्राप्त करे, तो सरलता यही है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं ततत् कर्म प्रवर्तना। और साथ साथ में एक बहुत बड़ी चीज है, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, ये सब कुछ करने के बाद में अगर आपने एक गलती करा तो ये सब गुड़ गोबर हो जाएगा, सब जल करके राख हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, सब जीरो हो जाएगा। वो क्या है? कहते हैं कि संग त्यागात, असत संग त्याग रहना चाहिए, असत संग से दूर रहना चाहिए। जिनकी संगति से हमारी भक्ति में विघ्न आती है, हमारी भक्ति रुकती है, जिनके संगति से हम भगवत भक्ति से, भक्तों से दूर होते हैं, वो संगति को तत्काल बिना सोचे ही त्याग देना चाहिए। चाहे वो घर परिवार सगे संबंधी में कोई भी क्यों ना हो, अपने रक्त से जुड़ा हुआ कितना भी स्नेही जन क्यों ना हो, अगर वो भगवत मार्ग में अगर जुड़ते हैं तो तत्काल उसे हमें छोड़ देना चाहिए, उसे दूर होना चाहिए। कम से कम व्यवहार उसे नहीं निभाना चाहिए, कम से कम व्यवहार नहीं निभाना चाहिए। छोड़ने का कई अर्थ होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपने कट कर दिया, लड़ाई कर लिया, झगड़ा कर लिया, ये तो प्रेमियों का लक्षण है ही नहीं। हमने ऐसे ही कर दिया, वो बिल्कुल उनसे कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं। संग नहीं होना चाहिए, उनके निकट नहीं बैठना चाहिए, उनसे जार मुखे देखो भाई होरी को था ना, उनसे देन लेन, ये व्यवहार, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, उनसे कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। संग त्यागात सतोव्रते,
और सबसे अंतिम कहते हैं, जैसे आपने संग त्याग दिया उस विषयी प्राणी का, ऐसे ही संग भी खोजो किसी से। घर नहीं वो मुझे